नमस्कार साधकों। इस वीडियो में मैं आपको समाधि की अवस्था के बारे में बताने वाला हूँ, उसका स्वरूप, उसके प्रकार, उससे क्या क्या सिद्धियाँ मिलती है। समाधिश्च परम योगी बहुभाग्य न लभते गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्त गुरु भक्तिया। हे चंड, समाधि सबसे बड़ा योग है। बड़े भाग्योदय से होने पर वहाँ गुरु भक्ति एवं उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। विद्या की प्रतीत, स्वगुरु की प्रतीति और आत्मा की प्रतीति एवं मन का प्रबोध जिसको दिन दिन बढ़ता है, वही योगी समाधि योग साधन के अभ्यासी का अधिकार होता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि समाधि जो परम लक्ष्य है एक साधक का, एक योगी का, तो वहाँ कैसे सिद्ध होता है इस वीडियो में बताया गया है। तो एंड तक बने रहिए और देखिए। भावार्थ, मन को शरीर से पृथक करके परमात्मा में लगावे, ऐसा करके योगी मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। शोक युक्त नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद नित्य युक्त स्वभाव वाला हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, स्व आनंद स्वरूप हूँ। समाधि योग 6 प्रकार का है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्ध योग समाधि, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि। शंभवी मुद्रा से ध्यान योग की, खेचरी से नाद योग की, ब्रह्मरी से रसानंद की, योग मुद्रा से लय योग की, भक्ति से सिद्धि योग की, मनोमूर्छा से भक्ति योग की समाधि एवं कुंभक से राजयोग की समाधि सिद्ध होती है। तो यहाँ पर बताया गया कितने प्रकार की समाधि है और कैसे सिद्ध होती है। अभी ध्यान योग हम लेते हैं। शांभवी मुद्रा का कृतमो आत्म प्रत्यक्ष मानयता बिंदु ब्रह्म सदस्कृता मनस्त नयोजयते। शांभवी के अनुष्ठान से पहले आत्म प्रत्यक्ष करे, फिर विनन्नदुमय ब्रह्म का प्रत्यक्ष करता हुआ बिंदु में मन को लगावे। शीर में स्थित ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को लावे, फिर उस आकाश को जीव में लय करे, जीव को परमात्मा में लय करे। इससे नित्यानंद मुक्त हो जाता है, यानी कि आत्मा मुक्त हो जाता है। इसे ही ध्यान योग कहते हैं। तो ये ध्यान योग क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है। इसका श्लोक और उसके अर्थ के साथ यहाँ पर दिया गया है, शांभवी मुद्रा के सहित ध्यान योग कैसे सिद्ध होता है। अभी नाद योग। नाद योग यहाँ पर खेचरी मुद्रा का अनुष्ठान करके करना होता है, जहाँ पर रसना को ऊपर रखे। इनसे साधारण क्रियाएं छुटकर समाधि सिद्ध होती है। इससे नाद योग भी समाधि सिद्ध होती है। तो अभी रसानंद योग क्या है, इससे क्या है, ब्रह्मरी करके हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ब्रह्मरी कारक धीरे धीरे श्वास को निकाल दे। इस योग को करते समय देह के अंदर भ्रमर समान गुंजन होता है। जहाँ का नाद हो वहीं पर मन लगाए। इसे रसानंद योग समाधि कहते हैं। इसके द्वारा सोहम ज्ञान होता है और योगी सदैव आनंद में रहता है। यानी कि इससे एक योगी का आनंदमय कोश सिद्ध हो जाता है। तो यह है रसानंद योग। अभी है लय सिद्ध योगी। योनि मुद्रा के सहारे लय सिद्ध योग हम कर सकते हैं समाधि। योनि मुद्रा समासाध स्वयं शक्ति मत भवेत श्रुश्रुष संगारा विहरते परमात्मिना। योनि मुद्रा करता हुआ योगी अपने में शक्ति भावना, परमात्मा में पुरुष भावना करे। पुनश मेरा तथा परमात्मा का शक्ति पुरुषमय विहार हो रहा है, ऐसा भावना करे। आनंदमय एकता प्राप्त कर ब्रह्म में मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन करे। इससे समाधि होती है। यानी कि इस लय को सिद्ध करने से लय सिद्ध समाधि होती है योनि मुद्रा से। तो इसे लय सिद्धि योग समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि लय सिद्ध समाधि सिद्ध करना हो तो योनि मुद्रा से करें। अभी भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि में स्वकीय हृदय ध्यायधिष्ठ देव स्वरूपकम चिंतमेव भक्ति योगेन परमवरह पूर्वकम। अर्थात अपने हृदय से परमहाद पूर्वक भक्ति योग से इष्ट देव के, आपका जो इष्ट देव है उनके स्वरूप का चिंतन करें। स्वरूप का चिंतन करना है। इससे आनंद श्रु बहने लगते हैं, शरीर पुलकित होता है। इससे मन अचेत और एकाग्र हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। इसे भक्ति योग कहते हैं। यानी कि भक्ति योग समाधि इसे कहते हैं जब साधक योगी अपने भक्ति योग अपने इष्ट देव को स्वरूप का चिंतन करता है और चिंतन करते करते उसमें एकाग्र होकर लीन हो जाता है, उसे कहते हैं भक्ति योग। अभी राजयोग। राजयोग में मनोच्छा पूर्वक कुंभक के अभ्यास से मन को ब्रह्म में एकाग्र करो। इस प्रकार परमात्मा के योग से राजयोग समाधि सिद्ध होती है। अभी समाधि महात्मा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हे चंड, इस प्रकार यहाँ पर मुक्ति देने वाले अलग अलग प्रकार के समाधि यहाँ पर बताया गया है, जिससे साधक
अपने आत्मा से परमात्मा में लीन होके एकाकार हो जाता है, और वही है समाधि। अष्टांग योग का जो आखिरी टप्पा है वह है समाधि। 8 टप्पे हैं अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सभी टप्पे जो है वो समाधि की ओर लेके जाने के लिए है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, समाधि क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखिए, अर्थात जब साधक ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे खुद का ध्यान ही ना रहे, मात्र ध्येय ही शेष रह जाए, तो ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। इसमें ज्ञान तथा ज्ञाता का अंतर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर त्रिपुटी बिल्कुल भी नहीं रहती है साधकों। साधक अणु परमाणुओं की संरचना के पार मुक्त साक्षी आत्मा रह जाता है। यहाँ साधक परम स्थिर तथा परम जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर समाधि में बताया गया है कि साधक कैसा होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है समाधि अवस्था में। तो यही आगे बताया गया है। अभी यहाँ पर सलिलेव संदेव युद्धस्तसाब भज्जति योगितः तदात्मानं परस्छ योगी युक्त समाधिनः। अर्थात जिस प्रकार यदि कोई नमक का टुकड़ा समुद्र में फेंका जाए तो वह समुद्र की गहराई तक जाते जाते समुद्र में ही घुल जाता है तथा अपना अस्तित्व खो बैठता है। इसी प्रकार साधक भी समाधि के माध्यम से परम पिता परमेश्वर में समा जाता है, यानी कि परमात्मा में समा जाता है। ऐसा सभी शास्त्र में कहा गया है। तो जैसे साधक का मन परमात्मा के एकाग्रकार चिंतन स्वरूप में लीन हो जाता है, तब वह एकाकार हो जाता है उस परमात्मा से और वो परमात्मा में घुल जाता है। ऐसा इस प्रकार का यहाँ पर बताया गया है, उसका संक्षिप्त रूप में। समाधि का स्वरूप, समाधि की स्थिति को प्राप्त करने वाला साधक रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अहंकार, प्रकाश, जन्म, मरण, रूप आदि विषयों के परे हो जाता है। साधक गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, यश, अपयश, सुख, दुख आदि की अनुभूति से परे हो जाता है। ऐसा साधक जन्म मरण से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। समाधि में ध्याता भी नहीं रहता और ध्यान भी नहीं रहता। ध्येय और ध्याता एक रूप हो जाते हैं। मन की चेतना समाप्त हो जाती है और मन ध्यान में निहित हो जाता है। प्रभु का ध्याता साधक प्रभु रूपी समुद्र में अपने आप को विसर्जित कर मुक्त पा लेता है। समाधि में शारीरिक एवं मानसिक चेतना का अभाव हो जाता है और वहाँ परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो साधकों मित्रों, ये इस वीडियो में मुझे लगा कि समाधि की अवस्था के बारे में मैंने आपको बताऊं। मैंने आपको बताया पूरा अच्छे से। इस वीडियो को पॉज करके आप देखिए, समझिए इसको। कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे बिल्कुल बेहिचक पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, कमेंट्स करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान तथा समाधि में एक महत्वपूर्ण अंतर है। साधक जब ध्यान करता होता है तो उसको यहाँ पूरा एहसास रहता है कि वहाँ ध्याता है तथा ध्येय का ध्यान कर रहा है। और लेकिन जब साधक का पूर्ण रूप से ध्येय में परिवर्तित होने लगता है और स्वयं के अस्तित्व का अभाव हो जाता है, अर्थात यहाँ केवल ध्येय ही शेष रह जाता है, यहाँ है अद्वैत ही शेष रह जाता है। और यही है समाधि, यानी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं किसका ध्यान करना हूँ, ये दोनों भी नहीं रह जाते हैं, सिर्फ बस एक हो जाता है और वह है परमात्मा, निराकार पर ब्रह्म स्वरूप। तो बस यही था इस वीडियो में। साधकों, आपको पसंद आया तो एक जरूर लाइक करना। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।